तो पहला क्वेश्चन हम लोगों ने स्टार्ट किया था और एक बार और जो है हमको एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन बता दे रहे हैं। आप लोग नहीं आए इसलिए बता दे रहे हैं, ठीक है? ठीक है ना जी, स्टार्टिंग इसलिए बारे बता दे रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि फाइंड द zeros of the quadratic polynomial and verify the relationship between the zeros and the coefficient। ठीक है, तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करेंगे। पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन दिया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 दिया गया। ठीक है, फाइंड द जीरोस, पहले हमें जीरोस बताना है कि इसके जीरोस क्या होते हैं। जीरोस मींस पहले हम इसका फैक्टराइजेशन करेंगे और जो जीरोस निकालेंगे उन जीरोस का हमें क्या करना है, उनके बीच में हमें रिलेशन करना है, रिलेशन बताना है, संबंध बताना है कि क्या संबंध होता है। ठीक है, तो इसको बताने के सबसे पहले हम एक चीज ये आपको बताना चाहेंगे कि रिलेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि पॉलिनोमियल्स के बारे में बताया गया। मान लीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। पता है ना आपको पॉलिनोमियल में पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसमें वेरिएबल टर्म्स होते हैं। देखिए x y z a b c d वेरिएबल टर्म्स और कोई कांस्टेंट टर्म होता है और जो मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन होता है, जैसे ऐड हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, उसको कहते हैं। फिर इन सभी चीजों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो पॉलिनोमियल के टाइप्स भी बताए कि जो पॉलिनोमियल के टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 3 टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल? पहला होता है लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तीसरा होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है, यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल दिया गया है उस पॉलिनोमियल में हमें इसका जीरोस बताना है। ठीक है, तो जीरोस बताएंगे कैसे, जैसे कि अभी इसका हमें फैक्टर करना है, जो भी यहाँ पर दिया है इसका हम फैक्टर करें। फैक्टर करने के बाद से हम दो जीरोस निकलेगा हमारे पास, अल्फा और बीटा का मान। ठीक है, तो पहले हम ये जान लें इस पॉलिनोमियल के अकॉर्डिंग इनके में रिलेशनशिप क्या होता है। तो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, जीरोस मींस अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं इसको, और इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं सम ऑफ जीरोस। तो जो सम ऑफ जीरोस होता है यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, मूल है। ठीक है, तो ये होते हैं सी बाई ए होता है। अब हमको इस क्वेश्चन में करना ये है, ये चीजें तो हमने बता दिया कि अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उनमें क्या होता है, जो जीरोस हैं उनमें सम माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी क्या है, माइनस बी जो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, यानी एक्स के साथ जिस नंबर का मल्टीप्लाई होता है वो उसका कोएफिशिएंट होता है, ये कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। और सी क्या है, जो सी होता है उसको हम बात बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म बाई कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो जो क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू हम जीरो कर लेंगे। और अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो जीरोस है इसको हम फाइंड करेंगे। ठीक है, और उस जीरोस के जो वैल्यू निकलेंगे उन्हें हमें ये वेरीफाई करना है कि सम ऑफ जीरो जो है माइनस बी बाई ए के फॉर्म में है या प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है सी बाई ए के फॉर्म में है। इसके लिए हमें करना क्या है, इसका हम फैक्टराइज करेंगे, जो कि क्लास 9th में भी आप लोग पढ़ लिए हैं। अब फैक्टराइज करने में हमें क्या है, हमें दो ऐसे नंबर सर्च करने हैं कि उन दोनों नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करने पर कितना होना चाहिए, माइनस 8 होना चाहिए। और उन दोनों नंबर में से यानी जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को माइनस करने पर कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब सोचिए कि वो नंबर क्या है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर 8 हो और माइनस करने पर कितना आता है, हाँ 2 आता है। ठीक है, तो फाइनली अभी हम क्या करेंगे, दो नंबर सर्च हुआ 4 into 2, देखिए 4 into 2, क्योंकि 4 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और अगर हम 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। क्लियर है, तो अभी जो नंबर हमने सर्च किया उस नंबर को हम यहाँ रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2। ठीक है, यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे और ये एक्स यहाँ रहेगा, फिर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर माइनस, इधर देखिए ब्रैकेट के पहले जब कभी माइनस आए तो आप सतर्क हो जाएं, क्योंकि अगर ब्रैकेट के पहले माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर वाले जो भी नंबर्स वगैरह होंगे उनके सिंबल में चेंज होना है। ठीक है, तो माइनस यहाँ प्लस है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस होगा। और ये फिर माइनस तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया सिंबल का, अब इधर से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे और इधर से हम एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर हम एक्स का मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 में तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट? ठीक है, अब माइनस इंटू माइनस हम करते हैं तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है 2। हमने सिंबल का तो मल्टीप्लाई कर दिया, अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, x का मल्टीप्लाई करेंगे, x का मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 8 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, 4 टर्म बने, इसमें से हम दो टर्म में देखें कॉमन क्या है, तो हम यहाँ देख रहे हैं x स्क्वायर माइनस x 4x है। तो अगर हम कॉमन लेते हैं x को तो यहाँ क्या बचेगा, x माइनस 4 बचता है, फिर प्लस इसमें कॉमन लेंगे 2, दोनों में कॉमन है, 2 ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है, तो 2 अगर हम कॉमन लेते हैं तो x माइनस क्या हो जाएगा 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस कंडीशन में अगर
यहाँ पर भी x माइनस 4 आता है और यहाँ भी x माइनस 4 आता है, तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व किया है हमारा क्वेश्चन करेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमने कहीं गलती नहीं किया है। अब x माइनस 4 और x माइनस 4 को फिर से क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बचेगा, जब हमने इसको कॉमन ले लिया, यहाँ पर बचता है x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या बचता है, 0 हो जाता है, बस उतना नहीं। फिर x माइनस 4 इज इक्वल टू भी 0 हो जाएगा, ये 0 इसके भी इक्वल है, ठीक है, और कॉमन लगा लें x प्लस 2 इज इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बस उतना। जब हमें जीरोज निकालनी है तो x की वैल्यू निकालनी है, जीरोज मींस, तो 4 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो 0 है, जब 4 उधर जाएगा माइनस है और LHS से RHS में जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो साइन होगा चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है, ये प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है, कॉमा ये प्लस 2 है, जब उस साइड में जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 2 आ जाएगी। अब हमारे पास x इक्वल टू 4 और क्या हो गया, माइनस 2, जो कि यही हमारा जीरोज निकल गया। अब चूंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ जीरोज, तो हमने जीरोज को तो फाइंड कर लिया। अब जीरोज का वैल्यू फाइंड करने के बाद से हमें वेरीफाई करना है कि सम ऑफ जीरोज माइनस b बाई a, माइनस b बाई a मींस ये माइनस क्या, कॉफी, ये जो कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x है बाई a क्या है, ये कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर आना चाहिए इस फॉर्म में, तो बैक वेरीफाई होगा। और c क्या है, ये c है हमारा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट बाई a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, यहां पर हम क्या लिखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, हमें वेरीफाई में करना है। तो अब यहां पर हम लिखेंगे वेरीफाई, जगह नहीं है तो यहां ले लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, तो हम यहां पर लिखते हैं वेरीफाई। अब अगर वेरीफाई लिख रहे हैं तो चूंकि यहाँ पर क्या है, सम ऑफ जीरोज है अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पर हम लिखें अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ठीक है, सम ऑफ जीरोज होता है, अल्फा प्लस बीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए हमने अल्फा क्या निकाला, 4 निकाला हुआ है, निकाला आपने, तो 4 रखिए, और बीटा क्या निकाले हैं, माइनस 2 निकाले, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे क्या बचेगा, 2 हो जाएगा ना। अब ये जो 2 है हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, माइनस और ब्रैकेट में माइनस 2 लिख सकते हैं, बाई 1 लिख सकते हैं, हमने ऐसा इसलिए किया, देखो कि प्लस 2 है, प्लस 2 को माइनस ब्रैकेट में माइनस 2 रख सकते थे, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और बाई 1 है, 1 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू में कोई भी चेंजिंग नहीं होनी है, क्लियर है। अब यहाँ पर जो है माइनस है तो माइनस रख देंगे, और ये जो माइनस 2 है एक्चुअली में है क्या, ये जो माइनस 2 है एक्चुअली में ये कोएफिशिएंट ऑफ x है कि नहीं, भाई जो x के पहले ये नंबर होता है गुणा होता है उसको कोएफिशिएंट कहते हैं, ठीक है, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ x है, तब यहां पर हम क्या लिखें, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ ठीक है x बाई, अब यहां पर 1 है, 1 क्या है, देखो अब यहां हम देखेंगे कि जो 1 है यहां पे इस पॉलिनोमियल में ये 1 यहां पर है, दिख नहीं रहा है, लिखा नहीं है बट होता है, ये 1 क्या है, ये कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है कि नहीं, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 1 की जगह पर यहां पर लिखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, समझ में आ रहा है। तो यही हमें प्रूव करना था कि सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और बाई कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, जो कि हमने यहां पर वेरीफाई कर दिया, राइट हो रहा है, सही हो रहा है, ठीक है ना। अब ऐसे ही हमें ये करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मींस अल्फा इनटू बीटा प्रूव करना है। अब अल्फा इनटू बीटा, अल्फा हमारे पास क्या है, अल्फा हमारे पास 4 है, यानी अल्फा मींस की फर्स्ट जीरोस, पहली जीरो, ठीक है, और बीटा क्या है, -2, तो 4 टू जा 8, माइनस क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 बाई हम 1 इसको राइट कर सकते हैं, और एक्चुअली में 8 है क्या, माइनस है यहाँ पे, -8 है, ठीक है, एक्चुअली में -8 है क्या, हम यहाँ पॉलिनोमियल में देख रहे हैं -8 क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है, तो हम यहाँ पर -8 को क्या लिख सकते हैं, माइनस तो है ही भाई, माइनस वाला तो है, 8 क्या है, माइनस है, -8 पूरा हम लेंगे, पूरा जो है कांस्टेंट टर्म में आ रहा है, -8 सिंबल से ही, तो ये -8 क्या है, ये हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है ना, बाई, और क्या है यहाँ पे 1 है, 1 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। इस तरह से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उसका फैक्टराइजेशन करेंगे और वेरीफाई करने के लिए सम ऑफ जीरोस की वैल्यू रखेंगे, जो भी हम जीरोस निकालेंगे, और लास्ट में जो है हम प्रूव कर देंगे, इस तरह से हमारा वेरिफिकेशन भी हो जाएगा।